नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा होगा? मोतीलाल नेहरू ने अपनी शिक्षा, स्किल, टैलेंट के बूते अकूत धन और यश प्राप्त किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील थे। उनको उस दौर का राम जेठमलानी प्लस हरीश साल्वे इंटू अभिषेक मनु सिंघवी का होल स्क्वायर समझ लें। जवाहरलाल इनके महानालायक बेटे थे। लड़के को उन्होंने हैरो भेजा। हैरो से लड़का बैरिस्ट्री करके लौटा तो सुंदर लड़की से ब्याह करवाया। जमी जमाई वकालत बेटे को हैंडओवर करनी शुरू की, लेकिन लड़का हाथ से निकल गया, नेतागिरी करने लगा। नेहरू ने कभी वकालत नहीं की। कांग्रेस नाम के किसी दल में राजनीतिक रुचि रखता, ट्रंक में 4 कपड़े रखकर बस तांगा इक्का में गाँव घूमता। मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तो बाप को अक्सर पता ही नहीं होता कि बेटा है कहाँ। पक्का पता सिर्फ तब होता जब लड़का जेल में हो। ऐसी एक दिन पता चला कि नाभा की जेल में है। मोतीलाल सांसद थे, कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन बेटा कांग्रेस में ही रहा। बाप और बापू में से उसने बापू को चुन लिया। किसी पिता के लिए इससे बड़ी चोट क्या होगी? बहरहाल मोतीलाल ने वायसराय से संपर्क किया। नाभा केस में 2 साल का सस्पेंडेड सेंटेंस मिला, लेकिन इस दौरान नाभा जेल में तबीयत खराब रही। शायद ये नाभा जेल के ही कीटाणु थे जो उनकी पत्नी की जान लेने वाले थे। कमला का स्वास्थ्य कमजोर रहता था। एक बेटी को उन्होंने 1917 में जन्म दिया, जिसे इंदिरा कहते हैं। 1924 में उन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया था जो जल्दी मर गया। जवाहर राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ते गए, परिवार छूटता गया। 1930 में कांग्रेस अध्यक्ष हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पर था, फिर तो जेल ही ठिकाना रहा। जेल से घर लौटते हुए किसी धरने प्रदर्शन में बैठ जाते, पुलिस फिर उठाकर जेल ले जाती। आनंद भवन में मोतीलाल डेथ बेड पर थे। पत्नी स्वरूप रानी अस्वस्थ थी, बहू कमला बीमार थी और बेटा जवाहर जेल में। सिर्फ 20 साल पहले ये इलाहाबाद का सबसे धनी और सुखी परिवार था। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू ने दम तोड़ दिया। कमला को टीबी था, भवाली में भर्ती हुई। पास की देहरादून जेल में बंद जवाहर शर्तों के तहत हफ्ते में 1 बार मिल सकते थे। हालात सुधरे नहीं। दोस्त सुभाष चंद्र बोस की मदद से स्विट्जरलैंड में भर्ती कराया गया, लेकिन कमला लुसान में चल बसी। व्हाट्सएप की तमाम गप्पों के विरुद्ध जवाहर उस वक्त उनके सिरहाने मौजूद थे। कमला की चिता भस्म उनकी सिंदूर की डिब्बी में भरकर नेहरू हमेशा अपने साथ रखते। पिता गए, पत्नी गई। 1938 में माँ स्वरूप रानी भी चल बसी। बेटी फिरोज के प्रेम में गिरफ्तार थी। गांधी की सलाह पर इन्होंने दोनों का विवाह करवा दिया, पर दोनों की लंबी बनी नहीं। बेटी 2 बच्चों के साथ घर आकर बैठ गई। परिवार मानसिक शांति का एपिसेंटर होता है। यहाँ सुख हो तो आप दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन जिन्हें आप अक्सर महान शख्सियत में गिनते हैं, उनके पारिवारिक जीवन बुरी तरह डिस्टर्ब और दारुण मिलेंगे। फिर वो नेहरू हो, गांधी हो, नेपोलियन या बेंजामिन फ्रैंकलिन। महानता और यश की शायद यही अनिवार्य कीमत है। प्रधानमंत्री नेहरू ने 1958 में त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन देश, कांग्रेस और दुनिया के नेताओं ने उन्हें कैरी ऑन करने को मजबूर किया। नेहरू लौट आए, पर अब एक अरुचि सी आ गई। वे कृष्णा मेनन, मोरारजी और कैबिनेट पर प्रशासन छोड़ चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री पर निजी कार्यालय और नीलम संजीव रेड्डी और कामराज पर कांग्रेस। इकलौती पुत्री उनके साथ है, अब विधवा है। किस वृद्ध शख्स के लिए यह सुखदायी होगा? मौत के वक्त नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा होगा? अगर बाप की बात मानकर वकालत करते, पैसा छापते, घर परिवार संभालते, माँ बाप की सेवा करते, तो क्या हमारी आपकी तरह एक संपूर्ण संतुष्ट जीवन जीते? पता नहीं, पर अगर जीते तो आज संसद में उन्हें गालियां नहीं दी जा रही होती।